जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसका आरंभ मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में अभी बहुत हलचल मची हुई है, बहुत ही ज़्यादा, और उसके कारण मैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, लेकिन उसके साथ कभी एक पल में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ। कुछ समझ नहीं आता कि मुझे भगवान उठा ले, गुरु जी मुझे अपने पास बुला लो, कुछ भी कर लो। लेकिन दूसरे ही पल एकदम से ठीक हो जाती हूँ कि जो गुरु जी कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं और जो होगा देखा जाएगा। गुरु जी मेरे लिए कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। मुझे बहुत परेशानी होती है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन बार बार गुरु जी के जब मैं फिर बार बार फेसबुक यूट्यूब वगैरह खोलती हूँ और गुरु जी के उसमें बहुत ही प्यारे मैसेज आ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है कि मैं अभी परेशान होकर रो पड़ी और मेरे हस्बैंड ने जो मेरे साथ पीछे पुराने टाइम में करा, उन सभी बातों को सोच सोच के परेशान हो रही थी और रो रही थी। और जैसे ही थोड़ा स्टेबल हुई, फिर मैंने गुरुजी वाहिगुरु वाहिगुरु करना शुरू करा, अपने आप को स्टेबल करा। और मैंने कहा गुरुजी मुझे कोई सही अच्छा सा मैसेज दिखा दो, कुछ ऐसा मेरे लिए जो मेरे को स्टेबल कर सके। तो एकदम से गुरुजी का मैसेज में से मैंने फेसबुक खोला तो उसमें आया कि पुत्र तू पुरानी बातों को लेकर परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। दरअसल मैं ये नहीं कहती कि खाली मैं ही परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान है, लेकिन मुझे आज तक 20 साल की मैरिज में उसका नेचर नहीं समझ में आया। वो जब प्यार करता है तो ऐसा करता है कि जैसे मेरे सिवा उसका कोई है ही नहीं और मैं कुछ भी मतलब कि कर लेगा मेरे लिए। लेकिन जब गुस्सा होता है ज़रा ज़रा सी बात में, पेंसिल यहाँ क्यों गिरी है, पानी इधर से उधर किया, तूने मुझे ऐसे बोला, मतलब कि अपने आप ही गलत सलत समझ के मुंह बना के बैठ जाता है और 4-4 6-6 दिन बैठा रहता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने 2-4 दिन माफ़ी मांगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और सच्ची बताओ संगत जी, अब मेरे से भी माफ़ी नहीं मांगी जाती, पता नहीं क्या। मैं उसके पास जाने से भी डरती हूँ, बात करने से भी डरती हूँ, बात कहने से भी डरती हूँ अपनी। और मुझे ये भी डर लगता है कि अब वो मुंह बना हुआ है, वो मेरे पास आके एकदम से ये ना कहे कि सॉरी, तब भी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। कई बार रात को ऐसा लगता है मुझे कि वो आएगा, तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। मैं बच्चों के साथ सोती हूँ, लेकिन अब उसमें भी मुझे बहुत घबराहट होती है। बस मैं गुरुजी से इतना ही कह रही हूँ कि उसकी भी सारी परेशानियाँ हल कर दो गुरुजी, और उसको अच्छा बच्चा बना के काम पे जाने की आज्ञा बख्श दो। काम पे उसके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराओ, अपनी चढ़ती कला में रखो, अपनी संगत बना लो गुरुजी, हो सकता है तो गुरुजी। लेकिन वो मुझे पहले तो बहुत ही मन बोल चिढ़ता था गुरुजी, ऐसे कि वो करता था कि गुरुजी के नाम से, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है और मैं भी उसकी बात अब ज़्यादा नहीं सुनती और ज़्यादातर यही देखती हूँ कि वो अंदर हो या कहीं और हो, तभी मैं गुरुजी के सत्संग सुनूं। गुरुजी आप बहुत रहमत करते हो, पूरी संगत में आपने बहुत रहमत करी है। कई कई बेटियों के घरों को बचाया है। आपकी ये बेटी भी आपसे अरदास करती है, मेरे भी बिखरे हुए घर को बचा लो गुरुजी। हम चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरा हस्बैंड, मैं। लेकिन पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक है या क्या है, कुछ नहीं समझ में आता कि हम चारों एक दूसरे से क्यों चिढ़ते, एक दूसरे पे गुस्सा करते रहते हैं। प्लीज़ गुरुजी आप पे रिक्वेस्ट है आपसे, आने वाले मैं सिर्फ अब शांति से रहना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ, उससे प्यार से बातें करना चाहती हूँ। वो काम पे जाए, मैं उसके लिए खाना बनाऊँ, ला टांगे दबाऊँ, उसके सब कुछ करूँगी, बस वो अपने काम पे ध्यान दे। बस अब वो मैंने आपका स्वरूप भी उसके बेड के साइड में छुपा के रख दिया है। और एक मैंने सत्संग में सुना था कि किसी आंटी ने 3 दिन 5 पानियों का पाठ जपजी साहब जाप सब चौपाई सेवैयाँ और हंसा का पाठ चला के अमृत पानी का गिलास रख रहे, अमृत जल प्रसाद बना के अपने हस्बैंड को दिया था, जिससे वो सही हो गए थे। शायद उनको कोई बीमारी थी
और मैंने भी अब 2 दिन हो गए हैं, मैंने भी ऐसा ही करा। मैं सुबह तो नहीं दे पाती क्योंकि उनको देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी भी दिन में पूरा सुबह में पाठ करके करके 2 दिन से मैं उनको दे रही हूँ। अभी उनमें कोई बदलाव तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मेरे को पूरा यकीन है कि गुरुजी कल का ये अमृत प्रसाद देते सार ही कल का ज़रूर उनको बुद्धि बख्शेंगे और उन्हें काम पे जाने की समर्थ वो अकल आएगी और मेरे से भी प्यार से बात करेंगे। गुरुजी अपनी इस बेटी को निराश मत करना। वैसे मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। पहले जो भी मैंने मांगती थी मेरे लिए, उसके बाद मुझे और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए गुरुजी मैं जो मांग रही हूँ अगर वो मेरे लिए सही हो तो ज़रूर पूरा कर देना। आपकी नादान बेटी जिसको कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज़ गुरुजी अपने चरने से लगाए रखो। मेहर करो गुरुजी, मेहर करो मेरे ऊपर। और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करे, आंटी के ऊपर और अंकल के ऊपर भी मेहर करना, उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी करना। आप आपके आगे अरदास है। वैसे मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिलती है जब सॉरी सर सर संगत जी, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, जय गुरु जी की गाड़ियाँ ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी बहुत दिखता है मुझे। हमेशा मेरे आसपास होकर रहने का साथ दिलाती हैं कि गुरु जी मेरे हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि गुरु जी आप मेरे साथ चलो कहना, और मैं चली जाती हूँ, लेकिन गुरु जी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इससे साथ में अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही परेशान चल रही थी, और मैं बस सारा दिन सत्संग सुनती रहती थी, मतलब कि चला के रखती थी सुनने। ध्यान ध्यान तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी सारा दिन चला के रखती थी कि कैसे भी करके कानों में आवाज़ पड़ती रहे और परेशानी कम हो जाए मेरी। इसी बीच मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी जी ने बताया था कि जब जल एक गिलास पानी लेकर गुरु जी के स्वरूप के आगे रखो और 3 दिन और 5 बाणियों का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सेवैया, चौपाई साहब, आनंद साहब, 5 बाणियों का पाठ सुनो, और उस जल प्रसाद को देखते देखते, और फिर वो जल प्रसाद उन्होंने अपने हस्बैंड को दिया था। 3 दिन तक लगातार ऐसे करके उससे उनके हस्बैंड की तबीयत में सुधार हो गया था। और मेरे हस्बैंड तो ये मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनाया तो मेरे अंदर से थॉट आया कि शायद मैं भी ये काम करके देखूं तो शायद मेरे हस्बैंड की तबीयत और उनका दिमाग शायद सही हो जाए, जो वो मेरे से बार बार परेशान होके के रहते हैं और काम पे नहीं जाते, नहीं जा रहे, तो शायद उनकी बुद्धि सही हो जाए। वैसे तो मेरे कुछ भी नहीं कर पाती, मेरे को इतनी नेगेटिविटी से लगता है कि इतनी नेगेटिविटी है मेरे घर में कि हाँ मुझसे कुछ नहीं होता, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि गुरुजी ने मुझे 3 दिन तक लगातार ये कार्य मुझसे करवाया, और आज तीसरा दिन था और मेरे हस्बैंड वो जल प्रसाद दिया। और अब मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उनकी बुद्धि सही करेंगे, उनको अकल बख्शेंगे और उनको अपने काम और फ़र्ज़ की तरफ ध्यान दिलवाएंगे, और अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए उनके अंदर सोच जगाएंगे कि हाँ भी काम पे जाना, सब करना मेरा काम है और मैं इस फर्ज से पीछे नहीं हट सकता, और हमारे घर में सुख शांति लाएंगे। गुरुजी के वैसे बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, कुड़िए मैं सब देख रहा हूँ तो रोया ना कर, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे थॉट आते हैं, मैसेज भेजते हैं गुरुजी, और मैं भूल जाती हूँ। 2 दिन से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और अब कल से मैं थोड़ा सा अपने आप को अपने में थोड़ी खुश हूँ। मेरे हस्बैंड का तो वही रवैया है, लेकिन फिर भी मेरे को गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी बख्शी कि मैं खुशी खुशी अपना काम भी कर रही हूँ, सारा सब कुछ कर रही हूँ। बस
अच्छा लग रहा है थोड़ा सब कुछ। और 2 दिन पहले तो मैं बहुत रो रही थी, परेशान हो रही थी। इन गुरु जी की कृपा हुई और गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज ने मुझे समझाया और मुझे इतनी हिम्मत बख्शी गुरु जी ने कि मैं अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। थोड़ा नहीं, काफ़ी ठीक महसूस कर रही हूँ। बस मेरे हस्बैंड को अकल आ जाए और वो अपने काम पे जाना शुरू कर दे, मेरे गुरुजी से अरदास है। लेकिन ये भी मैं तभी चीज़ कहूँगी क्योंकि मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड काम पे जाना शुरू करें, उन्हें तरक्कियाँ मिले, मेरी ये अरदास है, बच्चे पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन आप मेरे लिए करना वही गुरुजी जो मेरे लिए अच्छा हो। क्योंकि ये मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो आपको मंजूर हो गुरुजी वही करना और मेरे को हिम्मत बख्शना हर स्थिति में खुश रहने की, हर कार्य करने की। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। और जो भी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी जी को भी शुक्राना शुक्राना और उनके परिवार को भी गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।